चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। एसबीईसी के अंदर अब हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का क्या नाम है, स्टार्टअप्स एंड इट्स रजिस्ट्रेशन। न्यू सिलेबस एसबीआईएल के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टार्टअप्स एंड इट्स रजिस्ट्रेशन। एक बार चैप्टर का नाम लीजिए, एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं। जरा देखिए इस चैप्टर में कितना ज्यादा पढ़ना है, पर प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है। आपको एग्जाम टाइम में तो पूरा याद करना पड़ेगा, पर एक बात जरूर है, इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आए, क्योंकि स्टार्टअप वर्ड जो है कुछ ज्यादा ही पॉपुलर है आजकल। जिसको देखो वो स्टार्टअप स्टार्टअप। और जब से वो शार्क टैंक इंडिया, देखते हो तुम लोग शार्क टैंक इंडिया, ये है ना नाम, शार्क टैंक इंडिया, जब से ये चलने लगा है लोग स्टार्टअप्स को बहुत समझने लगे हैं। तो ये बड़ा पॉपुलर वर्ड है, जिस वजह से मुझे लगता है कि इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही रहेगा, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन ये कि आपको याद तो करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले बोलिए स्टार्टअप होता क्या है। सर स्टार्टअप का मतलब शुरू हो जाना, बिजनेस शुरू हो जाना। स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? D2H वाला बच्चा जल्दी बताओ, स्टार्टअप का क्या मतलब है? जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो होते हैं। यस, कुछ हद तक है ना। चलिए देखो स्टार्टअप क्या होता है, सो सुनो। स्टार्टअप का मतलब होता है, ध्यान से सुनिए, अरे इधर देखो, हाँ जी इधर देखो, देखिए स्टार्टअप होने के लिए कुछ कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी होता है। और एक बार अगर आप कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिए, स्टार्टअप बन गए, तो स्टार्टअप मतलब अगर आप डिक्लेयर हो गए कि यू आर अ स्टार्टअप, यू आर अ स्टार्टअप, तो फिर सरकार आपको काफी प्रोत्साहन देती है, काफी प्रमोट करती है आपको। कैसे प्रमोट करती है? लोन दिलवा के। कैसे प्रमोट करती है? तो भाई टैक्स में एग्जेम्पशन दे के। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो भाई, या तो पैसा दे दे, या जो लेना है वो ना ले। टैक्स लेना है तो नहीं लेगी, है कि नहीं, और जरूरत पड़ने पे आपको लोन दिलवा दिया जाएगा। एक्चुअली क्या है, स्टार्टअप बहुत जरूरी है हमारे इकोनॉमी के लिए। उसका कारण क्या है, सो सुनो। उसका कारण यह है कि आज जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, आज बिग कॉर्पोरेट है ना, बिग कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया। लेकिन कभी ना कभी ये भी तो स्टार्टअप रहा होगा, कभी ना कभी तो स्टार्ट ही हुआ होगा। जिस समय वो स्टार्ट हुआ था, उसी समय अगर उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट ना दिया जाता और वो उसी समय खत्म हो जाता, तो आज भारत में रिलायंस नहीं होता। बात सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो देखिए स्टार्टअप्स का कुछ पता नहीं होता है कि पता नहीं किस लेवल पे पहुंच जाए। तो स्टार्टअप्स को शुरू में फेवरेबल इन्वायरमेंट देने की जरूरत है, लेकिन एक बार अगर वो मजबूत हो गए तो अपने आप चलने लगते हैं। जैसे पेड़ पौधा, जब वो पौधा होता है तो उस समय डेली पानी डालो, डेली उसको कीड़े से बचाओ। कीड़े से बचाते हैं ना उसको, कीड़े से बचाइए आप उसको, उसमें खाद वाद डालिए। लेकिन एक बार अगर वो एकदम बड़ा हो गया, एकदम मोटा सा एक आपका क्या बन जाता है, पेड़, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता, सब कुछ खुद ही झेल लेता हो। आप देखना रोड किनारे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं, कभी देखा कि उसमें पानी और कुछ अपने आप ही हो जाता है? और अपने आप होता है। और चला जंगल में देखो, जंगल में इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, अपने आप ही कोई उसमें खाद देने जाता है क्या? लेकिन हाँ, लेकिन जब वो पौधा हुआ होगा, उसी पौधा जिसमें वो छोटा सा पौधा होगा, सीड से निकला ही होगा, उसी समय अगर उसकी अच्छी से सेवा ना की जाए तो शायद वो बहुत बड़ा पेड़ ना बन पाए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही जो मैं बोल रहा हूं? तो स्टार्टअप्स एक तरीके से बीज से निकला हुआ एक पौधा है। इसको अभी थोड़ा सा फेवरेबल इन्वायरमेंट देने की जरूरत है। अगर हम फेवरेबल इन्वायरमेंट देंगे तो धीरे धीरे वो अपनी जड़ें मजबूत करता जाएगा, और एक समय के बाद इतना मजबूत कर लेगा कि फिर हमें उसको फेवर करने की जरूरत नहीं होगी, वो अपने आप ही चलता रहेगा। अब यहाँ पे वो जो पौधा है उसका नाम हो गया बिजनेस। तो स्टार्टअप में हम ऐसे बिजनेस की बात करते हैं जिसका अभी जन्म ही हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, क्या हर जन्म होते हुए बिजनेस को स्टार्टअप कहते हैं? नहीं। अब जैसे मैंने कोचिंग खोला था, हो सकता है कि कोचिंग जब जिस समय खोला था उस समय खैर ये सब स्टार्टअप सब बॉडी नहीं था, लेकिन अगर होता तो शायद मैं क्वालिफाई नहीं कर पाता। एक्चुअली क्या है कि स्टार्टअप में उन्हीं लोगों को मतलब दिया जाता है कि हाँ आप स्टार्टअप हैं, जो कुछ इनोवेटिव काम करते हैं। इनोवेटिव का मतलब जो समाज के लिए नया है, जिससे सरकार को लगता है कि अगर इसको बढ़ावा दिया जाए तो शायद समाज में इन्वेंशन होगा, जो कंज्यूमर हैं, जो लोग हैं, उसको कुछ नए गुड्स मिलेंगे, नए सर्विसेज मिलेंगी। नयापन होना बहुत जरूरी है।
इन ऑर्डर टू बी क्वालिफाइड एज अ स्टार्टअप, है ना, यू नीड टू डू समथिंग न्यू। इनोवेशन, इनोवेशन वर्ड सुने, इनोवेशन। तो सिर्फ नया होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, नया प्लस इनोवेशन इज इक्वल टू स्टार्टअप। नहीं समझे? अगर बताओ जल्दी से, अगर मैं न्यू बिजनेस में, न्यू बिजनेस मतलब अभी स्टार्ट ही हुआ है, प्लस क्या डाल दूं, इनोवेशन, तब जाके वो क्या बनता है, स्टार्टअप। और अगर स्टार्टअप बन गया तो फिर उसको खूब प्रमोट किया जाता है, जितना प्रमोट करेंगे उतना इनोवेटिव आइडियाज मार्केट में और ग्रो करता जाएगा। और हर इनोवेशन अगर वो पॉजिटिव है तो समाज का भला ही करता है। नहीं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, पहले बताइए आप। तो स्टार्टअप समझ में आ गया कि हर नए बिजनेस को स्टार्टअप कहते हो या इनोवेशन वाला? जो इनोवेशन, इनोवेशन मतलब जो नया प्रोडक्ट लाए, नया सर्विस लाए, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्टअप। और स्टार्टअप को सरकार क्या करती है, बोलो, प्रोत्साहन देती है, फेवर करती है। अच्छा, जिंदगी भर फेवर करती है या एक हद तक, एक हद तक, एक टाइम पीरियड तक, उसके बाद उसको फिर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनते जाओ, और इसको तुम्हें तो पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। ये 3 ABC पढ़िए। हाँ जी, पीछे खड़े ABC, ABC है ना वो लोग, आ जाओ। ABCD भी है, ओहो, अच्छा E भी है, ABCDE। जल्दी से अपने उल्टे कुर्सी पे बैठ जाओ। अच्छा, सीधे कुर्सी पे बैठ गए लोग। कैसा था पूरी छोले? जूस पी के आए हैं? अच्छा, किसका, मेढक का? छी छी, कॉकरोच का? कॉकरोच को तो फ्राई करके खाते हैं। केकड़ा है, प्रॉन उसी को कहते हैं, केकड़े को, PRAWN। अच्छा, मैं खाया हुआ हूँ एक बार, इसलिए बोला। प्रॉन खाया मैंने, केकड़ा नहीं खाया। अब केकड़ा कोई प्रॉन कहते हैं तो खा लिया होगा। मुझे खिलाया गया ये बोल के कि सर दिस इज प्रॉन, तो मैंने कहा ला, फिर उसमें बहुत प्रोटीन होता है, मालूम है, सी फूड है ये। कुछ लोग सब्जी बाजार में खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, सी फूड है। ये पढ़ लिया तुम लोगों ने? अच्छा, एक बात बताओ, क्या क्या लिखा हुआ मिला तुम्हें? एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था, जल्दी बताइए। टू सॉल्व एन अनमेट, अनमेट का मतलब आज तक ऐसा हुआ नहीं, तो यही तो है इनोवेशन। अरे यही है ना इनोवेशन, अनमेट, अनमेट मतलब आज तक देखा पाया गया नहीं। चलिए जी, अच्छा एक बात बताइए, क्या ये स्केलेबल होते हैं? स्केलेबल मतलब ये काफी बढ़ सकते हैं, है ना, काफी ये बढ़ सकते हैं, तभी उसको स्टार्टअप समझा जाता है। अच्छा, लेकिन एक बात है, स्टार्टअप में ना ज्यादातर फेल कर जाते हैं, लेकिन अगर जो भी लेकिन सक्सेस किया ना, तो ऐसा सक्सेस करता है कि बहुत बड़ा क्या बन जाता है, लार्ज एंड इन्फ्लुएंशियल। एग्जाम्पल बायजूस। और बोलो, ऐसे बायजूस की हालत बहुत खराब है अब। और बोलो, है चाय सुट्टा बार, ये तो मुझे नहीं पता। तो है चाय सुट्टा बार, CSB, अच्छा पता नहीं मुझे भाई, चाय सुट्टा बार पता नहीं मुझे क्या है ना। चाय तो समझ में आ गया, सुट्टा बार का मतलब क्या है, सिगरेट पीना? अच्छा है, ये स्टार्टअप भी अनमेट नीड ही था, चाय के साथ सिगरेट डाल के पियो है। अच्छा, और बताओ, जोमैटो और हैं ओयो रूम्स, यस यस, ओयो रूम्स भी काफ़ी बढ़िया स्टार्टअप है, फरवरी में काम आता है काफ़ी, और मार्च में भी, अप्रैल में, मतलब हर वक्त काम आता है। अभी फरवरी चल रहा है इसलिए मैंने बोला। हाँ, और हैं 1mg, यस 1mg को मत मानना है, जानते हो कि टाटा का है वो। याद रखिएगा, स्टार्टअप उसको बोलते हैं जिसका बड़े कंपनी के साथ रिश्ता ना हो, सच में वो छोटे हों। टाटा 1mg कभी नहीं माना जाएगा। मामा अर्थ, मामा अर्थ क्या है मामा अर्थ? अच्छा, शैम्पू, प्याज वाला शैम्पू उसी का है क्या? ओहो, अच्छा ठीक है। और एक फिजिक्स वाला, यस, और लेंस कार्ट, और है BOAT, बोट इंडियन है क्या? और इंडियन है तो यार बड़ा अच्छा नाम कर लिया वो। और शादी.com, नायिका, यस नायिका, नायिका ने काफी काम किया, पब्लिक इशू तक पहुंच गई वो तो। नायिका की जो मेन लेडी है वो तो खुद ही बहुत मोटी है, नहीं देखा?
उसको खुद लगाना चाहिए सब कुछ है। और है ओला, यस ओला, यस ओला, ओला ने तो खैर हद कर दिया। और OLX, अच्छा और है सुगर, कॉस्मेटिक है, बताइए सुगर सॉल्ट पता नहीं क्या क्या हो रहा है आजकल। सही बात है भाई, अनमेट नीड। हाँ है गो मैकेनिक, और एक घर पे भी आजकल वो आके साफ वाफ कर रहा है, एसी साफ कर रहा है, क्या नाम है, अर्बन क्लैब। कुछ दिन के बाद पैर दबाने भी आएगा, मालूम है, वो करता ही होगा, वो मेडिक्योर पेडिक्योर सब करता होगा, तो पैर ही तो दबाता है आके, है ना। एनकेजे क्लासेस स्टार्टअप नहीं माना जाएगा, उसका कारण इनोवेटिव नहीं है। क्यों नहीं इनोवेटिव बताओ। नहीं, ओनली फॉर सीएस के हिसाब से है इनोवेटिव, इसलिए नहीं जो कोचिंग पहले से भी चल रहा है ना, ओनली फॉर सीएस को लेके बोल सकते हो, लेकिन ऐसा। चलिए अच्छा ये बताइए, स्टार्टअप का जो इवोल्यूशन है वो कैसे कैसे हुआ। ये किसी भी फॉर्म किसी भी साइज में आ सकते हैं। बहुत बार ये शुरू में बहुत पैसा लेके आ जाते हैं, बहुत बारी बहुत गरीबी से ऊपर बढ़ते हैं। बाकी इसमें इन लोगों को क्या होती है एग्जैक्टली, टीम्स होती हैं जो सब मिल के काम करते हैं। जितने भी तुमने देखा होगा ये स्टार्टअप्स को, इसमें 4-5 लोग मिल के, IIM वाले, IIT वाले, यही सब मिल के बनाते हैं। कभी नहीं सुना होगा कोई CS ये सब बनाया होगा। उसका कारण है CS सब क्या करता है, उनको असिस्ट करता है, नहीं समझे। एक्चुअली जितने भी ये लोग होते हैं, इन सबको CS की जरूरत होती है। तो CS उनको सर्विस देने में ज़िंदगी निकाल देता है, लेकिन इंजीनियर सब बेरोजगार होता है ज़्यादातर, तो सोचने लगता है, बैठ के सोचने लगता है तो कुछ नया कर जाता है। नहीं, कुछ लोग मुझे ऐसे कि इंजीनियर से झगड़ा हो गया मेरा, तो इंजीनियर सब मुझे ना वो समझाने लगा, देखो इंजीनियर सब जितने स्टार्टअप है सब इंजीनियर तो करता है। मैंने कहा एकदम सही कह रहे हो तुम, क्योंकि तुम लोग बेरोजगार हो और तुम्हारे पास टाइम नहीं रहता, मतलब काम नहीं रहता है, तो बैठे बैठे क्या सोचोगे। हमारे पास इतना काम है कि हम कभी बैठते नहीं, तो सोचना क्या, काम करते करते ज़िंदगी निकल जाता है। तो कहा हाँ बात तो तुम सही कर रहे हो, मैं हमेशा सही कहता हूँ। नहीं बात सही है, ऐसा थोड़ी कि दिमाग हमारे पास है, यहाँ 8% 9% रिजल्ट हो रहा है ना, हमसे ज़्यादा समझदार हो गए वो। चलिए अगला, अच्छा एक बात बताइए, स्टार्टअप कब मर जाएगा। थोड़ा टिक विक लगा लो भाई, स्टार्टअप कब मर जाएगा। 2 चीज़ है सुनो, या तो IPO लाके बहुत बड़ी कंपनी बन जाए, तब स्टार्टअप थोड़ी कहलाएगा। नहीं समझ में आया यार, है ना। अब कहे कि सर बचपना कब खत्म हो जाता है, तो जब तुम जवान हो जाते हो तो बचपना खत्म हो जाता है, ये ना। तो वही वाला बात, IPO ला दिए, तुम इतने बड़ी कंपनी बन गए, लिस्टेड कंपनी बन गए, अब तुम स्टार्टअप बोलोगे अपने आप को। अगला, या तुमको किसी ने अपने अंदर क्या कर लिया, मर्ज या एक्वायर, आजकल खूब चलता है इन कंपनीज को। ये लोग क्या करते हैं, बड़ी कंपनी से नज़र में आता है बस उसको, जैसे तुम्हारा व्हाट्सअप, कौन ले लिया व्हाट्सअप, और वही फेसबुक ना, मेटा फेसबुक बोल लो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेटा है ना। फेसबुक ले लिया उसको, इससे पहले कि वो बहुत बढ़ता हो, बढ़ ही रहा है आजकल। तो व्हाट्सअप बहुत जरूरी चीज़ हो गया है, नहीं दिन रात 24 घंटे लोग उस पर रहते हैं व्हाट्सएप पे। अच्छा नरेंद्र मोदी साहब ने इस बात को समझा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने समझा और डिक्लेरेशन किया कब, 15 अगस्त 2015 को। कहाँ से, रेड फोर्ट, है ना, लाल किला से, कि भाइयों बहनों हमें भी भारत में क्या लाना चाहिए, स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी, जिससे छोटे छोटे जो हैं बिजनेस वो बड़े बनेंगे, है ना, ये ना। तो उसके बाद लोग ताली वाली बजाए होंगे, तो स्टार्टअप इंडिया अरे मतलब लोग बजाए होंगे ताली। तो आप सुनिए, स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब लाई, इस वजह से ये चैप्टर एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो गया और एक चैप्टर जुड़ गया। अगर वो नहीं, अच्छा 2015 से पहले तो स्टार्टअप नहीं पढ़ाता हूँगा मैं। अच्छा इसमें क्या क्या चीज़ मोदी साहब क्या क्या लेके आए, स्टार्टअप पॉलिसीज, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, एग्जेम्पशन फॉर स्टार्टअप, टैक्स बेनिफिट एंड कूलिंग पीरियड। कूलिंग पीरियड मतलब कुछ दिन तक हम आपको परेशान नहीं करेंगे। आइए, स्टार्टअप बनना चाहते हो, क्लास में कितने ऐसे लोग हैं जो स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, स्टार्टअप बनाना चाहते हैं। चलिए आइए, स्टार्टअप बनना है तो सबसे पहले तुम एंटिटी होने चाहिए। तुम लोग हो एंटिटी। अब बोलो सर एंटिटी क्या होता है, ये लो, एंटिटी का मतलब या तो तुम प्राइवेट कंपनी हो, या तुम पार्टनरशिप फर्म हो, या LLP हो। बोलो एंटिटी में 3 लोग, बोलो कौन कौन। अच्छा पब्लिक कंपनी नहीं मानी, पब्लिक कंपनी बड़ी कंपनी मानी जाती है, स्टार्टअप में छोटे लोग होते हैं,
स्टार्टअप में क्या होते हैं? छोटे लोग। पब्लिक कंपनी को तुम स्टार्टअप बोलोगे? हद नहीं हो गया यार, बोलो। तो स्टार्टअप में कौन आएगा तुम्हारा? प्राइवेट। अच्छा ओपीसी आएगा? ओपीसी, अरे ओपीसी भी प्राइवेट, पता नहीं था तुम लोगों को? ओबीसी भी क्या है? प्राइवेट, है ना? तो प्राइवेट कंपनी, अनरजिस्टर्ड फॉर्म और एलएलपी। आप जानते हैं ना, नॉर्मल फॉर्म को हम अनरजिस्टर्ड फॉर्म बोलते हैं, एलएलपी तो ऑलवेज रजिस्टर्ड होती है ना? तो ये तीनों में से तुम कुछ भी होने चाहिए। अच्छा सिर्फ ये हो जाने से काम चलेगा या कुछ और भी कंडीशंस हैं? तो कुछ और भी कंडीशन, तो कंडीशन नंबर 1 ये था, एंटिटी होने चाहिए, कंडीशन नंबर 1। अच्छा इंडिविजुअल स्टार्टअप हो सकता है? अरे कैसे हो सकता है इंडिविजुअल स्टार्टअप? बोला है स्टार्टअप होने के लिए एंटिटी होने चाहिए, इंडिविजुअल लिखा हुआ कहीं पे? तो फिर 3 ही लोग हुए, कौन कौन? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी, बस। इंडिविजुअल कैसे? इंडिविजुअल का तो स्टार्टअप तब होता है जब उसका जन्म होता है, नहीं उसको सरकार थोड़ी स्टार्टअप करवाएगी। चलिए इधर देखिए आप, नंबर 2। अच्छा जिंदगी भर तुमको स्टार्टअप समझेंगे क्या? 10 साल तक? 10 साल तक? और कोई 40 साल का होने के बाद बोलेगा मैं बच्चा हूँ गोदी में खेलूंगा, ऐसे थोड़ी चलेगा है? तो कितने साल तक? 10 साल तक। 10 साल भी बहुत बोल दिया है ना। अच्छा तीसरा, तुम ज़्यादा अमीर नहीं होने चाहिए। तो तुम्हारा देखो टर्नओवर किसी भी साल में 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 100 करोड़ से ज़्यादा हो गया ना तो तुम स्टार्टअप नहीं माने जाओगे, फिर बिग कॉर्पोरेट माने जाओगे, है ना? मैंने बोला ना छोटे लोगों को करते हैं। किसी भी साल में, 10 साल में, किसी भी साल में 100 करोड़ से ऊपर टर्नओवर गया, तुम गए, अब तुम स्टार्टअप नहीं हो। तीसरा नहीं, कितना हो? 1 2 3, चौथा कंडीशन बता दिया था तुम लोग को, याद होगा, मैं सिर्फ इसी को पकड़ूंगा, इनोवेशन ना। तो बोलो सिर्फ स्टार्टअप के लिए सिर्फ तुम छोटे होने, मतलब नए हो, छोटे हो, इतना ही जरूरी है या इनोवेशन भी? क्योंकि वर्ड क्या है? एंड का मतलब प्लस। तो बोलो स्टार्टअप होने के लिए 4 कंडीशन। एंटिटी होने चाहिए, 10 साल तक ही माने जाओगे इनकॉर्पोरेशन के बाद, हैं? किसी भी साल में टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और तुम कुछ नए प्रोडक्ट, नए सर्विस इन सब में दिखाई देने चाहिए। ठीक है, याद रहेगा, तब तुम कहलाओगे स्टार्टअप। अच्छा एक बात बताइए, कोई ऐसी एंटिटी जो फॉर्म हुई है बाय स्प्लिटिंग या बाय रिकंस्ट्रक्शन किसी ऐसे बिजनेस का जो ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है, क्या वो स्टार्टअप माना जाएगा? कभी जिंदगी में नहीं। जैसे वो बोला 1mg, और 1mg किसका है? टाटा। तो 1mg, टाटा ने एक कंपनी खोल दी मान लीजिए 1mg के नाम से, तो थोड़ी माना जाएगा, क्योंकि वो तो क्या है, पहले से कंपनी चल रही उसी का पार्ट है। स्टार्टअप का मतलब तुम एकदम नए होने चाहिए, तुम्हारा पुराने किसी कंपनी से कोई रिश्ता होना नहीं चाहिए। बाकी अगर तुम्हें टैक्स बेनिफिट चाहिए तो तुमको क्या करना पड़ेगा? एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, किससे? इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन, IMBC। मैं अब IMBC बोलूंगा, ठीक है? एक सरकारी डिपार्टमेंट है, क्या है? सरकारी डिपार्टमेंट। वहां से आपको क्या लेना पड़ेगा? बोलो, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबल बिजनेस, तभी जाके तुमको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अपने आप को तुम बोल दोगे स्टार्टअप, उससे थोड़ी होगा। स्टार्टअप का सर्टिफिकेट चाहिए, किससे? IMBC से चाहिए। अच्छा स्टार्टअप का टैग कब हट जाएगा? या तो 10 साल कंप्लीट हो गए, या किसी भी साल में तुम किससे निकल गए आगे? 100 करोड़ से आगे निकल गए। चलो अब मालूम चला तुम स्टार्टअप बनना चाहते हो, पहले एंटिटी बन जाना। क्या बन जाना? पहले एंटिटी। एंटिटी बनने के बाद तुम DPIIT, फुल फॉर्म बोलो। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, लिख लो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, 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 ठीक है? उन्हीं का ये है, उन्हीं का ये डिपार्टमेंट है। कहाँ है? DPIIT, ये ना। इनका या तो वेबसाइट हो, पोर्टल का मतलब वेबसाइट, या मोबाइल ऐप है, आप उस पर जाइए और उस पर आप अपना पहले लगाइए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। कंपनी है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप फॉर्म या LLP है तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आप उस पर अपलोड कीजिए और एक राइटअप लिखिए कि आपका बिजनेस क्या है, कैसा है ना? ये राइटअप के लिए बहुत लोग पैसा लेते हैं, मालूम है आपको? आप अच्छा राइटअप लिखेंगे तभी ना वो उसको समझेगा इनोवेटिव है। अगर घटिया राइटअप लिख दिए तो इनोवेटिव नहीं समझेगा। जैसे उसमें लिखा समोसा बनाऊंगा, इसमें कौन सा इनोवेशन है भाई?
हाँ, लेकिन बोला समोसा बनाऊंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, ये करूंगा, वो आजकल समोसा भी 1 लाख तरीके का बन रहा है। ऊपर से समोसा दिखता है, अंदर में मालूम चला मीठा मीठा निकलता है? चॉकलेट समोसा बताइए, हद हाल हो गया। कुछ दिन में पता नहीं क्या क्या करेगा उसमें। तो एक राइटअप लिखना पड़ेगा। अच्छा, राइटअप लिख दिए। उसके बाद सुनो सुनो, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर DPIIT अगर लगता है उसको कुछ और इन्फॉर्मेशन मांगना है तो मांगेगा, और इंक्वायरी करना है तो करेगा, और उसके बाद चाहे तो रिकॉग्नाइज कर देगा, चाहेगा तो क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। कोई दिक्कत? दिसंबर 2018 में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था, पढ़ो। जो नहीं पढ़ा बेवकूफ़ है। SBC में एक अच्छी चीज़ बताता हूँ तुम लोग को, तुमको एग्जाम में याद आऊंगा। मैं ज़्यादातर बच्चों को एग्जाम में याद आता हूँ, और दूसरा रिजल्ट के दिन याद आता, ऐसे में एकदम याद नहीं आता। व्हाट्सएप पे मैं कुछ भी भेजूँ, कोई बच्चा हाँ तक नहीं लिखता है। जैसे मैं पूछूंगा ना कि आर यू वॉचिंग दिस वीडियो, कोई जवाब नहीं, सन्नाटा, घोर सन्नाटा। मैं 1 घंटे के बाद देखता हूँ कोई तो कुछ बोला होगा ना, कोई नहीं, है ना। कुछ बच्चे भेजते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं भेजते हैं। उनको मैं याद आऊँगा रिजल्ट के दिन, और एग्ज़ाम सेंटर में सर कुछ बोलते थे। ठीक है, आइए मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ। SBC में क्या करेगा तुम्हारे साथ, वो केस लॉ कभी नहीं देता है, केस बेस्ड क्वेश्चन देता है। और सच पूछो तुम्हें, मैं अभी बता दे रहा हूँ, लास्ट वाला जो लाइन होता है ना, उसको पकड़ा जाता है। तुम ऊपर का 2 लाइन नहीं भी पढ़ते, लास्ट वाला पढ़ लोगे तो भी काम चल जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा है? स्टार्टअप होने के लिए क्या क्या कंडीशन है? 4। देखा, तुम लोग को ABC नहीं गिनवाया, मैंने 4 गिनवाया, क्योंकि एंटिटी होना भी तो जरूरी है कि नहीं? बस वही लिखना था, और बात बनाना था इधर उधर का कुछ, स्टार्टअप क्या होता है ये तो करना था। तुम्हें लगा देखिए कि एक पेज नहीं भर रहा, तो बात बनाने लगो। थोड़ा बहुत तो बात बनाना पड़ता है। चलिए, स्टार्टअप का बेनिफिट्स बोलो। सबसे पहले तो स्टार्टअप अगर आप बन जाएंगे तो आपको मिलेगा सिंगल विंडो क्लियरेंस। बस वही ऐप पे ही हो जाएगा ये सब। देखो, एप्लीकेशन का मतलब ऐप। अब ऐप तो तुम्हारी दुनिया बन चुका है, मोबाइल ऐप। ऐप से तो तुम लोग सब कुछ करते हो। आजकल लोग ना ऐप देख देख के ऐप बन चुके हैं। नहीं समझ में आया? AP क्या होता है? लंगूर। लंगूर ही तो बन रहे हैं ऐसे, वो स्नैपचैट में मुंह निकाल के ऐसे। आइए अगला। अच्छा, कितना पैसा रखा गया है इनको प्रमोट करने के लिए? 10,000 करोड़ रुपया रखा गया है इनके लिए सरकार की तरफ से। अच्छा, पेटेंट उटेंट कराना चाहें तो क्या ज़्यादा फीस लगेगा या नॉर्मल से कम? अच्छा, इनके लिए ना बैंक्रप्सी कोड जो IBC है, उसमें 90 डेज एग्जिट विंडो दिए हुआ है। IBC तुम पूरा पढ़ोगे प्रोफेशनल में। इनके लिए ना शॉर्टकट है, आपने सुना होगा PPIRP। आप छोड़ दो, PPIRP मत लिखो, तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, PP बजाते रहोगे ऐसे में, छोड़ दो। अच्छा, उसके बाद इनको 3 साल तक क्या नहीं होगा, इनका इंस्पेक्शन नहीं होगा। इनका इंस्पेक्शन नहीं होगा, किसी भी एक्ट में इंस्पेक्शन नहीं होगा। अगर स्टार्टअप का बोर्ड लगा दिया तो 3 साल तक कोई भी नहीं आएगा ये छापा मारने वाला से। अगला, कैपिटल गेन टैक्स कितने साल तक नहीं लगेगा? प्रॉफिट पर टैक्स कितने साल तक नहीं लगेगा? इनको सर्टिफिकेट किसी और से साइन करा के लाना है या सेल्फ सर्टिफाइड? उसे 5 लाख स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें 10 लाख चिल्ड्रन को पढ़ाया जाएगा, जिससे कि वो इनोवेशन, जैसे 3 इडियट्स में आमिर खान लास्ट में एक स्कूल बनाया हुआ था जिसमें सिर्फ इनोवेशन सिखाया जाता था। याद है कि चम्मच का इस्तेमाल कैसे करना है? देखे थे ना, सबको याद ही होगा। इतना भी भयंकर इनोवेशन सीखना ठीक नहीं है, कुछ लोगों के साथ दिक्कत हो सकता है। अगला, इनको IPR प्रोटेक्शन ज़्यादा दिया जाए, चूँकि गरीब लोग हैं, इनका लोग कॉपी बहुत मार लेते हैं। याद रखना, जैसे मैं हूँ, फेस टू फेस में मैं हूँ, ऑनलाइन में तो 20-25 हज़ार सब्सक्राइबर तो है नहीं मेरे पास, लाख सब्सक्राइबर। मैं कुछ बोलूँगा, मेरी बात 250 स्टूडेंट तक रहेगी, 3 तक, और कोई उस पर बोलेगा, यूट्यूबर बोलेगा तो उसका पहुँच जाएगा 5 लाख तक। यही बात है ना? तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर मैं कुछ अलग किया, वो कॉपी मार लेगा, तो लोग फिर भी मुझे डुप्लीकेट समझेंगे, उसको सही समझेंगे, क्योंकि उसका रीच ज़्यादा है। नहीं समझे? तो इसमें हो गया गरीब अमीर वाली बात। मैं हो गया गरीब, ये ऐसे लोग हो गए अमीर। तो सुनिए, फिर सरकार मेरे जैसे लोगों को प्रोटेक्शन देगी कि चिंता मत करो, आप इनोवेशन कर रहे हो तो आप पेटेंट कराओगे, ट्रेडमार्क कराओगे, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, आपका हम किसी को कॉपी होने नहीं देंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है। अरे इनोवेशन करने वाला क्या चाहेगा? पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। और लोग कॉपी मार लेते हैं, नहीं मार लेते हैं कॉपी।
तो कॉपी मार लेते हैं, ये गरीब लोग होते हैं, ये ज़्यादा लड़ नहीं पाते, अमीर लोग के पास तो बहुत पैसा होता है। अगला पढ़ो। चलिए उसके बाद स्टैंड इंडिया, इंडिया को खड़ा करना है एज अ स्टार्टअप हब, जैसे तुम्हारा चाइना भी बना हुआ है, चाइना से छिनना है ना। चलो जी, दिसंबर 2018 फिर 5 मार्क्स का। अब एक बात बताओ, पूरा पढ़ना है कि लास्ट में जाके तुमको पता चलेगा? नहीं, इसका मतलब सिर्फ लास्ट ही नहीं पढ़ना, पढ़ना शुरू से है, लेकिन लास्ट लाइन तुम्हें क्वेश्चन बताएगा। पढ़ो। अमर जो है अभी जवान है, इतना नहीं, आगे भी कुछ लिखा हुआ है। सच पूछो ना, भाषणबाजी किया है शुरुआत के 2 लाइन में, लास्ट वाला लाइन में से पूछा बेनिफिट क्या मिलता है, तो पीछे दिया नहीं बेनिफिट। कितने पॉइंट का बेनिफिट था पीछे? 12 ना। अच्छा, सिर्फ 12 लिखोगे या पहले स्टार्टअप क्या होता है 4-5 लाइन उस पे, 4-5 लाइन स्टार्टअप पे, उसके बाद शुरू कर देना। चलो, इंडियन स्टेट्स जो हैं वो भी धीरे धीरे मोदी जी के पीछे पीछे हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, है ना। आ जाओ भाई, सबसे पहले वेस्ट बंगाल खेला होबे हैं। दीदी कब लेके आ गई? जनवरी 2016। अभी भी दीदी है ना वहां पे? हैं कोई है बंगाली है क्लास में कोई? हाँ, खेला होबे ना। चलो, जनवरी 2016 में किस नाम से लाई, है ना, जिससे कि लोगों को वहां फायदा मिले। उत्तर प्रदेश, कौन? महाराज जी। अच्छा, इन्होंने भी अपने स्टेट में आईटी इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश किया है ना। अभी आईटी हब बनाने के चक्कर में है, जैसे नोएडा, आपको मालूम होगा नोएडा आईटी हब बनता जा रहा है, नोएडा गुड़गांव। चलिए उड़ीसा, उड़ीसा में ये देखे तो क्या ये लोग विजन है ऐसा कि उड़ीसा को क्या बनाए, 1 ऑफ द 3 इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, है ना। और 10 ईयर का प्लान लेके चल रहे हैं, कब तक का? ये 2000 पंचवर्षीय योजना नहीं, 10 वर्षीय योजना है। राजस्थान, पधारो मारो देश है। राजस्थान का कौन कौन है? नहीं है कोई? ऑनलाइन में होगा बच्चा। राजस्थान में कितने साल के लिए इन्होंने क्या सोचा है, कितने स्टार्टअप बनाऊंगा नेक्स्ट 5 इयर्स में, और इन्होंने 50 इंक्यूबेटर, इंक्यूबेटर पर क्या होता है मैं बताऊंगा। इंक्यूबेटर ना, ये मदद करते हैं किसको? स्टार्टअप्स को बनने में, उसको बोलते हैं इंक्यूबेटर। तो 50 इंक्यूबेटर बनाने की कोशिश की जा रही है जो स्टार्टअप्स को बढ़ाने में मदद करें। कर्नाटका है कि नहीं, 5 ईयर प्लान यहां भी है, ईयर्स ठीक ले लेना, तो ईयर्स 5 इयर्स प्लान, स्पेलिंग मिस्टेक है ना, ऐसे भावनाओं को तो समझ ही गए होगे तुम लोग, है ना। कंटारा करते करते देखो, कंटारा नहीं देखो, कंटारा वो ना, देखो देखो, क्लास में भी कंटारा है, समझ रहे हो, लेकिन 1 टाइम वॉच है, उसका म्यूजिक बड़ा अच्छा है, वो जो तुम लोग अगर देखा होगा तो, पता नहीं तुम लोग तो कौन ही दुनिया के हो। आइए, इन्होंने क्या सोचा है, 25 टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड। ये तो खैर कर्नाटक में बेंगलोर है, जानते हो, बेंगलोर तो सिलिकॉन वैली है भारत का, मालूम है आपको? सिलिकॉन वैली का मतलब सारी आईटी कंपनी वहीं पर हैं। और इन्होंने क्या सोचा है, 18 लाख जॉब तो हम देंगे, पर 18 लाख जॉब बनाएंगे वो, पर लेगा यूपी बिहार का आदमी जाके वहाँ पे, ये मुझे मालूम है। इसलिए दूसरे स्टेट्स को दिक्कत होता है कि मेहनत हम लोग करते हैं और मालूम चला वो जॉब लेके चले जाते हैं। अरे भाई, तो अब जॉब इंजीनियर का जॉब इंजीनियर ही लेगा ना, चाहे रहने वाला कहीं का भी हो। इसमें क्या सोचना है, जो लोग पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे, इसमें स्टेट क्या होता है? नहीं। चलिए आइए, गुजरात, गुजरात में तो बस ढोकला खा के क्या बनेगा, 3 फोल्ड स्ट्रैटेजी। इसमें किसको किसको है? नंबर 1 पे कौन? इनोवेटर्स। नंबर 2 पे कौन? इंस्टीट्यूशन। नंबर 3 पे कौन? गवर्नमेंट कमिटी। सबसे ज़्यादा तो भाई गुजरात में ही फेवरेबल इन्वायरमेंट है रिगार्डिंग व्हाट? बिजनेस। बिजनेस के दम पे ही तो आज गुजरात नंबर 1 बना हुआ है ना। चलिए जी, झारखंड, कहाँ हम भी कुछ करेंगे, है ना। ये मोस्ट रिसेंट एंट्रेंट है, मतलब अभी तुरंत सोचा ही है। और ये कितना पैसा रखा है? 10 करोड़। बताइए, भारत सरकार ने रखा है 10,000 करोड़, इसने कितना रखा है? 10 करोड़ की क्या बनाएंगे? इंक्यूबेशन सेंटर बनाएंगे। झारखंड को कुछ करना ही नहीं है, उसके मिनरल्स इतने ज़्यादा हैं उनके पास, वो मिनरल्स ही मजबूत हो जाता है। जानते हैं मिनरल्स क्या होता है? मिनरल्स, हाँ, वहाँ पे तो बस, उसके बाद टाटा ने गोद लिया हुआ झारखंड को, नहीं मालूम है आपको? जमशेदपुर का नाम सुना है?
पूरा टाटा, टाटा ही वहाँ रोड बनाता है, टाटा ही घर बनाता है, टाटा ही बिजली देता है, सब कुछ टाटा। और इतना हाई स्टैंडर्ड है वहाँ का कि आप सोच नहीं सकते हैं कि वो झारखंड है। और वहाँ के लोगों की सोच बहुत ऊपर है। अरे भाई ऐसे ही कोई दिल्ली को गोद ले ले, नहीं कम से कम हमारा काम हो जाए। लक्ष्मी नगर का हालत देख ही रहे हो, रात में अगर नजर थोड़ा सा भी इधर हुआ तो गड्ढे में हो तुम। अच्छा लक्ष्मी नगर में मेरी गली में ये सब हाल है या हर गली में हो रहा है ये सब? हर गली में हो रहा है ना। तो जो लोग मेरे पे हंस रहे थे, तुम्हारे गली का भी यही हाल होगा। बहुत ही हालत खराब है भाई, पता नहीं, एक गड्ढा करता है फिर भरता है, फिर दूसरा आता है फिर गड्ढा करता है, मतलब हद हालत है। अच्छा बताओ स्टार्टअप को कौन कौन सा एग्जेम्पशन दोगे तुम लोग? एक तो प्रोसेस सिंपल कर दो भाई, कहा जाता है प्रोसेस इज द पनिशमेंट, सुना है? भारत में प्रोसेस ही पनिशमेंट है। प्रोसेस, ये लाइन सुना है तुमने? प्रोसेस ही पनिशमेंट है। मतलब सरकारी विभाग में जाइए, इतना दौड़ाएगा कि तुम बस कहोगे पनिशमेंट मिल गया मुझे। प्रोसेस इज द पनिशमेंट। आज इस देश में कोर्ट से कोई नहीं डरता है। कोर्ट के फैसले से कितने लोग डरते हैं? बहुत कम। कोर्ट का जो चक्कर पड़ेगा उससे सब। भारत में प्रोसेस इज द पनिशमेंट। तो इन्होंने कर दिया सिंपल प्रोसेस, हो गया, मोबाइल ऐप के थ्रू सारा काम हो जाएगा। ये एक तरीके से गिफ्ट ही हो गया ना। चलिए जी, रिडक्शन इन कॉस्ट, मैंने बताया था ना तुमको, आईपीआर राइट्स अच्छे मिलेंगे, लोअर फीस लगेगा, फैसिलिटेटेड फीस गवर्नमेंट देगी। ये देखो गवर्नमेंट भी कुछ पैसा दे रही है, आपको सिर्फ कौन सा फीस देना है? स्टैच्यूटरी फीस देना, बाकी फीस कौन देगी? इजी एक्सेस टू फंड, कितना 1000 करोड़ रखा गया इनके लिए। बस जाइए बैंक के थ्रू, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू जाइए, आपको क्या मिलेगा? लोन। टैक्स हॉलीडे कितने साल के लिए? 3 साल तक टैक्स नहीं देना है। R&D फैसिलिटी के लिए बहुत सारे रिसर्च पार्क बनाए गए हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने पार्क बनाए गए? 7। उसके बाद कंप्लाइंसेस इनके बहुत कम है, क्यों? क्योंकि इनको ज़्यादा ऑडिट करवाना नहीं है, सेल्फ सर्टिफाई करते जाओ। अब देखो ना, 9 लेबर लॉज हैं और 3 इन्वायरमेंटल लॉज हैं। यहाँ बोला ऑडिटर रखने की जरूरत नहीं है, खुद साइन कर दो, हम समझ जाएंगे। बताइए इससे ज़्यादा क्या चाहिए? उसके बाद जो इन्वेस्टर पैसा लगाएगा ना, उनको भी क्या मिलेगा? टैक्स बेनिफिट। तो इन्वेस्टर को टैक्स बेनिफिट दोगे तो इन्वेस्टर खूब पैसा लगाएगा स्टार्टअप में। नहीं समझ में आया? आगे इजी एग्जिट, बताया था ना तुम लोग को, याद होगा, 90 दिन के अंदर ही आईबीसी में तुम चाहो तो बंद भी कर सकते हो। तो क्या इनका डिटेल्ड वाइंडिंग अप होगा या शॉर्टकट वाइंडिंग अप? तो स्टार्ट भी जल्दी से हो जाते हैं, खत्म भी जल्दी से हो जाते हैं, है ना? ठीक है। बरसाती मच्छर की तरह है, मालूम है? बरसात में मच्छर होता है और रात में जन्म लेता है, सुबह में मर जाता है। पता नहीं तुम लोगों ने वो गरीबी देखी है कि नहीं? देखी है तुमने वो गरीबी? जब एक लालटेन होता था, लालटेन पता नहीं कभी देखा होगा नहीं तुम लोगों ने, जिसमें शाम होते ही उसको शीशे को साफ करके उसमें जलाते थे और बीच में रख देते थे। रात में बहुत सारा वो कीड़ा उड़ा उस पर आता है, और उसमें से एक कीड़ा होता था जिसमें पंख होते थे, वो होता चींटी था। कभी देखा है तुमने चींटी? पंख वाला चींटी देखे हो तुम लोग? अब आजकल के नए नवेले लोगों को क्या मालूम। ऐसे कितने लोगों ने वो नहीं देखा, पंख वाला चींटी नहीं देखा? नहीं देखा तुम लोगों ने? ठीक है, किसी जंगल में जाना मिलेगा। बाकी लोगों ने देखा है ना? तो चलो भाई, इसका मतलब मैं इकलौता ऐसा नहीं हूँ, ऐसा जीवन जीने वाला बहुत लोग रहे हैं। कितने लोगों ने घर में लालटेन साफ किया, मतलब उसका शीशा साफ किया बचपन में? किया है? बाकी लोग? सर हम CFL बल्ब लगाए हैं पहले से। हैं? पेट्रोमैक्स भी देखा है? अरे पेट्रोमैक्स बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा। देखा है पेट्रोमैक्स भी? गैस पे ही लाइट जलता है, गैस सिलेंडर होता है उसके ऊपर लाइट जलता है? कभी कभी सुन के अच्छा लगता है ये सब, नहीं? लेकिन आजकल देखिए, आइए, अच्छा सुनिए 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 सुनिए, अरे हाँ जी, इधर देखिए, 2 बार साल में क्या कराया जाता है? फेस्ट, स्टार्टअप फेस्ट, जिसमें सब जितने भी स्टार्टअप वाले हैं सब आते हैं और आपस में बात करते हैं, जिससे इन लोगों का क्या बनता है? नेटवर्किंग। आपने देखा होगा ना, ऑटो एक्सपो होता है, गए हो ऑटो एक्सपो? नहीं गए तुम लोग? ऐसे बुक्स फेयर होता है, ट्रेड फेयर होता है, ऐसे क्या लगता है इन लोग का? एनुअल फेस्ट। कितने बार? 2 बार। पूरे भारत से लोग आएंगे, एक दूसरे से बात करते हैं, नेटवर्किंग होता है, फ़ोन नंबर लेते हैं, फिर रात में मैसेज करते हैं, मतलब बिजनेस पे। आइए, अच्छा इन लोग जब, अच्छा सरकार का कोई टेंडर आएगा तो क्या इनको प्रायर एक्सपीरियंस, टर्नओवर का क्राइटेरिया फुलफिल करना? नहीं, ये तो छोटे मोटे हैं। अगर प्रायर एक्सपीरियंस नहीं भी है, टर्नओवर ठीक ठाक नहीं भी है, तो भी इनको टेंडर के लिए अप्लाई करने दिया जाता है। चलो भाई, टैक्स एग्जेम्पशन। अब टैक्स एग्जेम्पशन मुझे कम ही समझ में आता है, तुम लोग ज़्यादा टैक्स के सर से पूछना, है ना, कि ये क्या है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ जितना मुझे समझ में आ रहा है।
बताओ कौन सा सेक्शन? क्या इनको 100% टैक्स रिबेट मिल रहा है 3 साल तक? 3 साल तक। अच्छा, 3 में 7 साल वाली कहानी है। पहले ये था शुरुआत के 3 साल में, अब एक बड़ा अच्छा फैसिलिटी दिया है, 7 साल में कोई भी 3 साल निकाल लो, हम उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे। तो तुम बताओ कौन निकालोगे तुम? 7 में से कौन 3 साल निकालोगे? जिसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। अरे जिसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा उसी को तो निकालोगे कि साहब इसको 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 एग्जेम्प्ट कर दीजिए, क्योंकि तीनों में क्या है? ज्यादा प्रॉफिट है। तो एक फैसिलिटी और ऐड हो गया। तो शुरुआत का लगातार 3 साल या 7 में कोई भी 3 साल? अच्छा, ये जो मैट होता है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स 18.5% रेट है कि नहीं, एक बार मिला लेना तुम लोग को। इनको कितने साल के लिए एग्जेम्प्ट कर दिया है मैट से? 5 साल। अगर स्टार्टअप को प्रॉफिट नहीं होता है तो। अच्छा, एक्चुअली मैट में क्या होता है मालूम है? तुम प्रॉफिट नहीं भी कमाओगे तो भी टैक्स देना पड़ता है। यही है ना मैट, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। तो इनको शुरुआत के 5 साल तक क्या नहीं देना है? टैक्स नहीं देना है, अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो। आइए अगला, अगर आपका टर्नओवर कितना है? 5 करोड़ से कम, तो फिर 30% टैक्स नहीं है तुम पर, 29%, 1% कम है। जनरली कॉर्पोरेट पे 30% होता है। बोलो, चलिए आ जाइए। कंपनीज एक्ट के अंदर बहुत सारा है, अब तुम लोग को सब पढ़ा चुका हूं, याद है? सेक्शन 73 पब्लिक डिपॉजिट चैप्टर। बोलो, पब्लिक डिपॉजिट चैप्टर में तुमको याद होगा, पूरा चैप्टर ही नहीं लगता उस पर, छोटी मोटी चीजें लगती हैं, ज्यादा उस पर लगता ही नहीं है। 76 तो लगेगा ही नहीं इन पर, क्योंकि तो डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक था, वो तो सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनी लाती है, याद है? 73 लगता था, वो भी नहीं लग रहा। आइए उसके बाद, ये लोग इसॉप अपने प्रोमोटर को भी इशू कर सकते हैं अगर वो प्रोमोटर एम्प्लॉय है तो। जनरली आपको याद होगा इसॉप प्रोमोटर्स को इशू नहीं करने दिया जाता अगर वो एम्प्लॉय, तो अगर इनके प्रोमोटर्स हैं तो ये प्रोमोटर्स को भी दे सकते हैं बशर्ते वो एम्प्लॉय हो। अगला, इनके लिए सर्ट इक्विटी का जो परसेंटेज है वो 25 नहीं 50 है। अच्छा, ये जिंदगी भर के लिए 50 है या शुरुआत के 10 साल तक? शुरुआत के 10 साल तक। तो सर्ट इक्विटी जनरली कितना होता है? 25 है ना, लेकिन इन लोग के लिए कितना है? 50। लेकिन ये जिंदगी भर या जब तक स्टार्टअप का टैग है? अच्छा, उसके बाद जो इनका एनुअल रिटर्न होगा उस पर साइन कौन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी। अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो डायरेक्टर साइन कर देगा तो भी काम चल जाएगा। तो इसका मतलब इनको प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत नहीं है, ये एग्जेम्पशन देने की जरूरत नहीं थी, ये एग्जेम्पशन देना नहीं ठीक है, आप समझिए इस बात को। स्टार्टअप का नुकसान हो सकता है। यहाँ क्या लिखा होना चाहिए कि एनुअल रिटर्न पे सीएस साइन करेगा, सीएस नहीं है तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा, ये लिखा होना चाहिए था। बहुत गलत काम किया ये, इसलिए तो स्टार्टअप काम नहीं कर रहा ठीक से। आइए, अच्छा ये बचपन से तुमको पढ़ाता हूँ, नॉर्मल कंपनी को कितने बार बोर्ड मीटिंग करना पड़ता है? 4 बार, पर इनको कितना करना है? बस 2 बार, और 2 बार साल में 6-6 महीने पे 2 बार कर लीजिए, काम चल जाएगा। 90 डेज वाला बात तुम छोड़ दो, बोर्ड मीटिंग चैप्टर में तुम समझोगे, है ना? चलिए, तो इतना समझ में आ गया। नॉर्मल कंपनी साल में 4 बार, इनके लिए कितना? 2 बार, तो हो गया ना एग्जेम्पशन। चलिए, बाकी तुमको याद होगा ये रूल हमने पढ़ा था, इसमें डिपॉजिट का डेफिनेशन पढ़ा था, और तुमको याद होगा ये सब पढ़ाया हुआ, कन्वर्टेबल नोट, 5 ईयर्स, ये एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट का एक लंबा चौड़ा लिस्ट था 1.5 पेज का, याद है? उसमें एक कन्वर्टेबल नोट्स वाला आया था, लास्ट में था शायद मुझे, तो याद होगा इनके डिपॉजिट भी डिपॉजिट माने नहीं जाते। चलो हेडिंग बोलो। स्टार्टअप बनाना है तुम लोग को। चलो सबसे पहले तो अपने लिए क्या चुनो? लीगल स्ट्रक्चर में कौन कौन होगा? या तो तुम कंपनी बना लो, कंपनी में क्या बनाओगे? प्राइवेट या पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी, तुम देख लेना भाई, तीनों में से जो बनाने का मन हो तुम बना लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी आप नए नए हैं तो आपको देख लीजिए, ओपीसी बनाए, प्राइवेट कंपनी बनाए, है ना, फर्म बनाए, एलएलपी बनाए, अब शुरू में जो अच्छा लगे कर लो। अगला, और जो रजिस्ट्रेशन है जैसे टैन नंबर, जीएसटी नंबर, पैन नंबर, अब ये सब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही सब प्रूफ करेगा कि तुम सच में रजिस्टर्ड क्या हो? स्टार्टअप हो। उसके बाद फाउंडर इक्विटी, फाउंडर इक्विटी का मतलब ये बहुत जरूरी है कि फाउंडर्स में बाद में झगड़ा हो जाता है, तो फाउंडर्स शुरू से ही बांट के चले कि मेरा 50% शेयर होगा, तुम्हारा 50%, या मेरा 40% तुम्हारा 60%, ये रेशियो पहले से वो बना के रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, जिससे बाद में झगड़ा ना हो। स्ट्रगल करते समय सब साथ रहता है, जब कंपनी बड़ी हो जाती है ना, प्रॉफिट आने लगता है तो झगड़ा कर लेता है, मालूम है कि नहीं? पार्टनरशिप में हमेशा यही होता है। आइए अगला, आईपीआर प्रोटेक्शन मैंने बता दिया था, आप जरूरी है कि आप क्या ले लें? ट्रेडमार्क ले लें, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना आए। नाम बहुत कॉपी होता है ना। फाउंडर्स आपस में एग्रीमेंट कर लें जिससे कि उनका रिलेशनशिप एकदम शानदार रहे, आपस में कोई झगड़ा लड़ाई बाद में ना हो।
चलिए, उसके बाद जिन लोगों को नौकरी पर रख रहे हो उनके साथ प्रॉपर क्या करो, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट करो, जिससे कि एम्प्लॉय भी तुम्हें धोखा ना दे, है ना। धोखा देने वाले बहुत लोग होते हैं। आइए नंबर 7 में आपको किसी थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट करने से पहले क्या कर लेना चाहिए, एनडीए। एनडीए का मतलब नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, की अगर वो तुम्हारे बारे में जान जाए तो वो तुम्हारी बातों को किसी और को ना बताए, ये बहुत जरूरी है। एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट। इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चरिंग अभी पढ़ाऊंगा, एचएनआई, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, एंजल फंड्स, ये सब ये बड़े बड़े अमीर लोग हैं, ये मॉड्यूल 2 में तुम पढ़ोगे। ये अमीर लोग हैं जो पैसा लगाते हैं किस में, स्टार्टअप में। गरीब तो खुद ही स्टार्टअप है, वो कहाँ पैसा लगाएगा। कौन पैसा लगाता है, अमीर लोग। अमीर लोग ये सोचे पैसा लगाते हैं, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। क्योंकि स्टार्टअप क्या पता क्या बन जाए। जिसने रिलायंस का शेयर 10 रुपये में खरीदा होगा, आज 1000 में चल रहा है, वो तो बैठे बैठे करोड़पति बन गया नहीं। चलिए, कंप्लायंस मैनेजमेंट, क्या लगता है तुम्हें, इनको ज़्यादा लो लगता है या कम। कम, इनका एनुअल कंप्लायंस भी काफ़ी कम है, और अगर ये ना भी करें तो फाइन्स ही लगती हैं बस, पनिशमेंट जेल वेल तो होता ही नहीं है। वो छोड़ो, आप कंपनी लॉ में भी तो पढ़े थे कि ओपीसी और कुछ 5 तरह की कंपनीज थी जिन पर हाफ लगता है पेनल्टी पनिशमेंट, याद है। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो तो क्या है। पैसा कहाँ से लाएंगे ये लोग, पैसा लाने के 3 रूट है इनके पास, ये इक्विटी फाइनेंसिंग, डेट फाइनेंसिंग और अनकन्वेंशनल मोड। सब मिला कितने हो गए, 3। बोलो कौन कौन। इक्विटी, डेट फाइनेंसिंग, और पहली बार जो इनको पैसा मिलता है उसको क्या बोलते हैं, सीड फंडिंग। सीड फंडिंग का मतलब बीज खरीदने के लिए पैसा, बीज का मतलब शुरुआती, सबसे पहली बार जो इसको पैसा मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, सीड फंडिंग। अरे सीड फंडिंग ना, स्टार्टअप जन्म ही ले रहा ना, अभी बताया नहीं तो, पौधा है छोटा सा भी, तो पहली बार जो पैसा देगा वो क्या हो गया, सीड फंडिंग। क्या हो गया, सीड फंडिंग। और पहली बार जो पैसा आएगा वो कंपनी के लिए क्या हो गया, सीड कैपिटल। सीड का मतलब बीज, एकदम पहली बार। चलो भाई, इक्विटी फाइनेंसिंग, इक्विटी का मतलब क्या होता है बताओ, शेयर्स। बोलो, तो क्या ये फर्स्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट है जो किससे मिलता है, एग्जैक्टली शेयर्स के थ्रू मिलता है। इसमें आपका कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट भी चलेगा, ज्यादातर कन्वर्टेबल चलता है। बोलो क्यों, क्योंकि कोई पहली बार ही शेयर्स उसका नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसका तो गुडविल ही नहीं है। तो इसलिए शुरुआत में 5-6 साल 8 साल क्या रहता है, डिबेंचर, बाद में क्या बन जाता है, शेयर्स। अब सुनो, अगर तुम इन्वेस्टर होगे तो तुम रिस्क की जगह पे ऐसे ही तो पैसा लगाना चाहोगे कि शुरू में 10 साल डिबेंचर रहे, हमें क्या मिल जाए, इंटरेस्ट। 10 साल के बाद ये शेयर्स में बदल जाए तब हम रिस्क लेने के लिए तैयार है। ऐसे भी कंपनी 10 साल चली गई तो ठीक ही है, नहीं समझे। तो ज्यादातर पॉपुलर कौन है पहले बताओ, शेयर ज्यादा पॉपुलर है या कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल चाहे डिबेंचर हो चाहे कुछ हो, बाद में किस में बदलेगा, शेयर्स में। लेकिन कन्वर्टिबल डिबेंचर अगर है तो 10 साल तक तुम किसका मजा लेते हो, डिबेंचर का इंटरेस्ट लेते हो, और 10 साल के बाद शेयर्स का मजा लेते हो। हाइब्रिड है ना। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे। मैंने कब बोला शेयर्स इशू नहीं कर सकते स्टार्टअप। देखो गड़बड़ कर दी ना तुम सारा मामला, थोड़ा दिमाग ठंडा करो। अब देखो फिर से बताता हूँ, ये पूछिए मेरे से कि सर आपने बताया कि स्टार्टअप शेयर इशू नहीं कर सकते क्योंकि वो पब्लिक इशू नहीं ला सकते। मैंने ये नहीं बोला था, और पब्लिक इशू लाके शेयर इशू होता है ये बोलना तो एकदम गलत है। क्यों, प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं होता है। पब्लिक इशू लाके आप इतनी बड़ी कंपनी बन जाते हैं कि स्टार्टअप का टैक्स छीन जाता है। अब बताओ, कोई आईपीओ लाके लिस्ट हो गया, अब नायका को तुम अब स्टार्टअप बोलोगे, अब वो आईपीओ लाके लिस्ट हो गई है कंपनी, तो फिर अब तो बिग कॉर्पोरेट में गिनती में आ रहा है। स्टार्टअप तब तक है जब तक आप छोटे हैं। तो भाई ये लोगों को कैपिटल कैसे मिलेगा, शेयर्स बेच के तो मिलेगा। तो शेयर्स भी इनके कम ही बिकते हैं क्योंकि इनका गुडविल नहीं है। इनके ज़्यादातर क्या बिकते हैं, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़। कन्वर्टेबल का मतलब कोई भी आदमी ये सोचता है कि चलो भाई 10 साल तक तो डिबेंचर के नाम से रहेगा, इंटरेस्ट तो कंपनी को देना ही पड़ेगा, और 10 साल के बाद देखते हैं शेयर्स में कन्वर्ट करा लेंगे। ठीक है, चलिए जी। तो देखो लिखा है कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट सबसे ज़्यादा यूज होता है। चलिए, एंजल इन्वेस्टर नाम ही है एंजल। एंजल का मतलब परी, यहां एंजल का मतलब है अमीर। ये अमीर इंडिविजुअल्स हैं, अमीर इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं जो किसमें पैसा लगाते हैं, स्टार्टअप्स में। हम लोग कहां से लगाएंगे, हम लोग तो खुद ही स्टार्टअप है। सीरीज फंडिंग, अच्छा सीरीज फंडिंग का मतलब एक बार पैसा लेके चल लोगे या जिंदगी भर पैसा चाहिए। कंपनी कॉर्पोरेट, आपको मालूम है बिजनेसमैन हमेशा पैसे का भूखा होता है। तो देखिए, आफ्टर सीड फंडिंग राउंड, सीड फंडिंग का मतलब स्टार्ट, उसके बाद तुमको क्या शुरू होगा, देखो यहाँ पे फंडिंग राउंड, सीरीज सीरीज फंडिंग राउंड, ऐसे कर लो, सीरीज फंडिंग राउंड मतलब दोबारा, तिबारा, चौबारा, 5बारा, नहीं समझे।
अरे पहली बार जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं, सीड कैपिटल। उसके बाद क्या बोलते हैं, सीरीज फंडिंग। क्या बोलते हैं, सीरीज फंडिंग। सीरीज फंडिंग में बहुत दूर तक भी पहुंच सकते हैं, आईपीओ तक भी पहुंच सकते हैं, या मालूम चला कंपनी को उठा के बेच दिया, टेक ओवर। टेक ओवर ना, आईपीओ तक पहुंचेंगे उसके बाद तो फिर स्टार्टअप का टैग ही छीन जाएगा। भाई पब्लिक इशू कोई कंपनी ला रही हो, छोटी कहां से है भाई, क्या। चलिए अच्छा, सीरीज और राउंड लेना है। सीरीज और राउंड का मतलब बार बार पैसा लेना, लिखो। सीरीज और राउंड का मतलब बार बार पैसा लेना, दोबारा 13 14 15 16 17 18 9 12 10 12। क्या ये फर्दर रेजिंग ऑफ फंड है, इनिशियल है या फर्दर, फर्दर है ना। तो सुनो, फर्दर पैसा लेने जाओगे तो सबसे पहले हमेशा क्या रहिए, बी सीरीज आर रेडी, मतलब हमेशा दोबारा पैसा लेने के लिए क्या रहिए, तैयार रहिए कि कोई पैसा देने आए तो तुरंत उससे पैसा ले लें, मतलब ऐसा स्कीम बना के रखिए, है कि नहीं। स्टार्ट अर्ली, क्या लगता है तुम्हें तुरंत लोग पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे, या जब तुम्हें पैसे की जरूरत है उससे 7-8 महीने पहले से तैयार हो जाओगे। 7-8-10 महीना पहले से ही पैसे का अरेंजमेंट करना शुरू कर दो, है कि नहीं। एकाएक तुम्हारे जरूरत पड़ेगी, कोई पैसा देने वाला नहीं, ऐसे भी तुम्हारा गुडविल नहीं, पैसा देगा कौन तुमको। अगला, अपने नेटवर्क को बढ़ाइए, है ना। और नेटवर्क को बढ़ाने का मतलब यहाँ पे लिखा है, तुम लोग को कुछ भी समझ लेते हो। कैसे रिलेशनशिप, हाँ जेन्युइन रिलेशनशिप होने चाहिए, अदर नहीं, ठीक है। तुम लोग को बोलूंगा नेटवर्क बढ़ाओ का, अभी तुरंत 4 गर्लफ्रेंड बनाते हैं और 4 बॉयफ्रेंड, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या एग्जैक्टली, जेन्युइन बिजनेस रिलेशनशिप बनाइए, अदर रिलेशनशिप नहीं। प्रैक्टिस योर पिच, इसका मतलब ज़्यादा ज़्यादा मीटिंग कीजिए, और मीटिंग में जाने से पहले काफ़ी कुछ समझ के जाइए कि क्या। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने एक फिल्म देखा होगा अभी कुछ दिन पहले, अजय देवगन की फिल्म है दे दे प्यार दे। ये तो बहुत ही अच्छी फिल्म है, रोम कॉम है, समझते हो, रोम कॉम, रोमांस एंड कॉमेडी, बहुत ही अच्छी फिल्म, मतलब मन आप 3 घंटे देखेंगे या 2 घंटे तो अच्छा लगेगा आपको, शुरू से अंत तक अच्छा है वो, रोम कॉम है प्रॉपर। ऐसे भी तब्बू के साथ उसका बहुत बढ़िया ही जोड़ी बनता है, बेकार में शादी कर लिया काजोल से, उसकी जोड़ी तो मुझे तब्बू के साथ ही सबसे बेस्ट लगती है। और तब्बू ऐसा देख के लगता है कि तब्बू इज ईगर टू कम विद दैट अजय देवगन, है ना। हर फिल्म में तो उसी को रख रहा है आजकल, देख रहे होगे। अब बताओ, इस फिल्म में जब जरूरी नहीं था फिर भी इंस्पेक्टर बना के ले आया जबरदस्ती, क्योंकि जिस फिल्म का वो कॉपी हुआ ना, ये शिवा नहीं, क्या नाम फिल्म का, भोला, कैथी का रीमेक है। कैथी में कोई इंस्पेक्टर है ही नहीं, ये कहा कि नहीं भाई तब्बू तो चाहिए, तब्बू तो होनी चाहिए मेरे फिल्म में। नहीं तब्बू अच्छी है, सच में अच्छी है, आइए। नहीं अच्छा एक्टिंग करती है, शानदार एक्टिंग, दृश्यम में देखे हो क्या एक्टिंग किया है, मानना पड़ेगा तब, है ना। आइए आइए, सुनिए सुनिए सुनिए, दे दे प्यार दे में अगर आपने देखा होगा तो अजय देवगन उसमें इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है, और देखा होगा मीटिंग करता रहता है बैठ के, और कुछ लोग उसको सुनाते रहते हैं अपना आइडिया कि सर हम स्टार्टअप वाले हैं, ऐसा ऐसा आइडिया, वो सुनता रहता है। खैर उस तो फिल्म रोम कॉम है तो उसमें रोमांस के बारे में तो उसका हीरोइन का फ़ोन आता रहता है, तो उसको देखता रहता है, इसको देखता रहता है, फिर उसको लाने के लिए जाता है गाड़ी से। गाड़ी भी बहुत महंगी गाड़ी होती है, उसका फ्लैट भी बहुत महंगा होता है। वो एंजल इन्वेस्टर है, उस फिल्म में क्या दिखाया उसको, एंजल इन्वेस्टर है। आपको मालूम है बहुत लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, खुद कुछ नहीं करते, वो सिर्फ स्टार्टअप्स में इन सबों में पैसा लगाते हैं, नहीं समझे। और कहीं उनका फायदा होता है, कहीं उनका फायदा नहीं होता है। उसमें एक जगह वो डायलॉग भी बोलता है, उसका डबल मीनिंग डायलॉग है, खैर वो तुम लोग ज़्यादा समझ गए होगे। उस फिल्म में हीरोइन पूछती है कि तुम्हारा बिजनेस क्या है, तो बोलता है कि मेरा बिजनेस है स्कोप देख के शुरू में पैसा लगा देना, कि बाद में जब ग्रो कर जाए, कंपनी ग्रो कर जाए तो उसका बेनिफिट मैं ले सकूं। तो उसके बाद जो हीरोइन बोलती है वो डबल मीनिंग है, मैं नहीं बताना चाहूँगा, वो तुम लोग जाके खुद देख लेना, है ना। उस फ्री में तो है अवेलेबल, किस पे तो है वो, डिज्नी हॉट स्टार पे कि किस पे है। तो जब भी आप जाएंगे क्या लेने के लिए, फंडिंग लेने के लिए, क्या लेने जाएंगे, फंडिंग, तो पहले से अपना क्या रखें, अपना क्या बोलना है, कैसे बात करना है, क्योंकि हो सकता है कि देखिए आप देख रहे हैं, अच्छा जो तुम्हें एकदम इज्जत नहीं दे रहा उससे पहले मिली, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आई ये बात, क्योंकि उसको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको। अच्छा किसी से फोन पे बात हुआ कि हाँ मैं आप में पैसा लगाने के लिए एकदम इंटरेस्टेड हूं, तो उससे बाद में मिलोगे तो भी चलेगा। एक बोला देखता हूं, तो समझ जाएगा देखता नहीं हूं, मैं आ रहा हूं देखने आप आपको, नहीं समझे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद फंड रेज मोमेंटम मेंटेन कीजिए, क्यों, बहुत लोगों से बात करते रहिए, क्या पता कोई मान जाए। अरे इसमें क्या लिखा, अप्रोचिंग मल्टीपल वेंचर फंड एट द सेम टाइम। कुछ लोग सोच रहे हैं अप्रोचिंग
गर्ल और बॉय एट द सेम टाइम, जैसे कहीं ना कहीं तो बात बन ही जाएगी। ये अच्छा, हाँ। उसके बाद स्टैंडर्ड मार्केट प्रैक्टिस। एक बात याद रखिएगा, आप हमेशा अप टू डेट रहिए। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? अप टू डेट रहिए कि आजकल क्या टर्म्स एंड कंडीशन चल रहे हैं रिगार्डिंग व्हाट, फंड रेजिंग। अच्छा, डेट में क्या होगा बताओ? इक्विटी होगा या लोन वोन होगा? लोन, डिबेंचर, बॉन्ड, ये सब क्या होता है? डेट, है ना। तो याद रखिएगा डेट में क्या क्या कर सकते हैं आप। सबसे पहले तो सुनो, डेट के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। पहला क्या है? एक तो सुनो, पहला इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद तुमको क्या देना पड़ेगा? कोलैटरल देना पड़ेगा। उसके बाद तुमको अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। बोलते हैं यहाँ पे लोग कि लोन ले लीजिए, मोबाइल पे मैसेज आता होगा तुम लोग को, आपका 5 लाख का लोन पड़ा हुआ है ना, प्री सेंशन। यस, अब जाइए देखिए, इतना डॉक्यूमेंट आपसे मांगेगा कि आपको मतलब गुस्सा आ जाएगा। तो वही लिखा है, एक लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। बहुत दिक्कत है। बताओ क्या क्या डॉक्यूमेंट? पहले एप्लीकेशन लगाओ, फिर देखो पहले लोन सैंक्शन के लिए एप्लीकेशन, फिर सैंक्शन लेटर आएगा, फिर अग्रीमेंट होगा, फिर तुमसे क्या लिया जाएगा? कोलैटरल। जैसे मॉर्गेज लिया तो डीड ऑफ मॉर्गेज। अरे बड़ा, ये तो 4 ही स्टेप बोला, ऐसे ऐसे 20 स्टेप होते हैं इन लोगों के। मुंह खोल के बोल देता है कि आपको लोन में ना एक सिक्योरिटी देना पड़ेगा, आप मर गए तो। ऐसे बोलता है। यस, इंश्योरेंस कर देता है। आप कहीं भी, कितने बच्चे अपने नाम से कभी लोन लिए? बड़ा लोन, जैसे होम लोन टाइप का कुछ। खासा घर बसा ही नहीं, होम लोन लेके क्या करेंगे? अच्छा, जब घर बसेगा तो लोन लेना तुम लोग, फिर मेरे से पूछना। ईसीबी, ईसीबी एक चैप्टर है मॉड्यूल 2 में। क्या है? एक चैप्टर है, मैं शॉर्ट में बता देता हूं। पहले तो ये बोरोइंग है। बोरोइंग कौन से पर्पस के लिए है? और भारत के बाहर से है, आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया, यही लिखा देखो, किससे पैसा लेते हो? और जब तुम लोग फेमा पढ़ोगे, एक लॉ पढ़ाऊंगा तुम लोग मॉड्यूल 2 में, उसमें 2 रूट होते हैं, ऑटोमेटिक रूट एंड अप्रूवल रूट। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, बस इसको रटना पड़ेगा। अभी आपने फेमा कहाँ पढ़ा है? पढ़े हो क्या फेमा? एक और भी लोन है, बोलो। CGTMC TMSC लोन, फुल फॉर्म बोलो। इसमें 1 करोड़ तक का लोन सरकार ही दे देगी आपको, विदाउट कोलैटरल या सिक्योरिटी। मतलब सरकार से ही 1 करोड़ तक का लोन मिल सकता है, उसके लिए आपको सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। चलो आ जाओ, अब आ जाओ अनकन्वेंशनल मोड। अब तो ज्यादा नहीं बचा होगा, बस 3 पेज। नहीं बस खत्म है, 5 मिनट में खत्म है। 5 मिनट में ये बोला ये। अच्छा, अनकन्वेंशनल का मतलब क्या होता है? मतलब आज तक ये नहीं होता, ये न्यू कॉन्सेप्ट है। अनकन्वेंशनल का मतलब न्यू कॉन्सेप्ट, जो पहले से चलता हुआ आया नहीं है। लिखो न्यू कॉन्सेप्ट। अनकन्वेंशनल न्यू कॉन्सेप्ट आजकल देखा जा रहा है ये सब। इसमें सबसे ज्यादा आजकल चल रहा है, पता नहीं तुम लोग जानते हो कि नहीं, क्राउड फंडिंग। सुने क्राउड फंडिंग क्या होता है? नहीं सुने हो? देखो ये यूट्यूबर सब खूब करता है आजकल। जैसे देखा होगा बाबा का ढाबा, ऐसा कुछ नाम था है? जैसे वो गया वीडियो बनाया, उसके बाद बोला ये बड़े गरीब आदमी हैं, इनका ये अकाउंट नंबर है, आप लोग 2-4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया कुछ भी डालिए। सुना है 30-40 लाख रुपया जमा हो गया था। है? देखो इसका दोस्त मांगा इसी तरीके से और 10,000 रुपया कमा लिया, है कि नहीं? तो ये क्राउड का मतलब क्या होता है? क्राउड का मतलब भीड़। भीड़ से पैसा मांगेंगे, 10-10 रुपया भी देगा। ऐसे भी इस देश का अपना एक यूएसपी है, जो भीड़ है। पॉपुलेशन में हम नंबर 1 है। 10-10 रुपया भी कोई दे के चला जाए तो 114-100 करोड़ रुपया मिल जाएगा आपको। 140 करोड़ हैं हम लोग, है कि नहीं? तो आपने देखा क्राउड फंडिंग खूब चलता है, पेटीएम पे खूब चलता है। जैसे पेटीएम पे कैसे चलेगा? देखो केरल में मान लो फ्लड आ गया, मान लो, तो वो लोग केरल फ्लड हेल्प कहेगा, एक छोटा सा लोगो बना देंगे, क्लिक करोगे उसमें जाके। जैसे मैंने उसमें पैसा दिया था, कोरोना वाला जो हुआ था, क्या था सरकार का, पीएम केयर्स में मैंने पैसा दिया था। आप लोगों ने, कितने लोगों ने पीएम केयर्स में पैसा दिया था? तुम लोग तो वो लोग हो जो लिए होगे, है ना? पीएम केयर्स में बहुत पैसा पहुंचा है, बहुत ज्यादा, है कि नहीं? तो सुनिए, ये सब क्या होता है कि एक बार आपने बोल दिया, कोई 10 रुपया दे रहा है, कोई 5 रुपया दे रहा है, कोई 15 रुपया दे रहा है, ऐसे कर करके बहुत पैसा जमा हो जाता है। तो क्या ये जो तुम्हारे स्टार्टअप्स हैं, क्राउड फंडिंग भी करते हैं? यस, आजकल क्राउड फंडिंग बहुत होने लगा। फेसबुक पे भी होता है। फेसबुक तुम देखना, ऐसे ही एक वीडियो दिखाएगा कि इस आदमी की तबीयत बहुत खराब है, हाँ नहीं ऐसे इसका यहाँ इलाज हो रहा है या ये हो रहा है, जैसे ही नीड्स 15 लाख फॉर ऑपरेशन, और उसको तुम क्लिक करोगे तो हम बोलेगा आप कितना पैसा देना चाहते हैं।
अकाउंट नंबर सब लिंक्ड रहता है, देखे हो कभी? चलिए आइए, तो ये बताइए ये शुरू से था या आजकल आया है ना? इसमें बहुत ज्यादा पैसा मिलता है एक आदमी से कि एक आदमी से कम कम मिलता है, लेकिन हो बहुत ज्यादा है। कैसे हो बहुत जाएगा? क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे। अच्छा, इसमें ज्यादातर किसका मदद कर लेते हैं? इंटरनेट का। अब तो कुछ कंपनीज भी आ गई हैं जो आपके लिए क्या करवाएंगी, क्राउड फंडिंग। मतलब उस कंपनी को जाके बोलो कि ये दुख है, कहेगा तुम्हारे दुख का वीडियो बनाता हूं, तुम्हारे दुख का वीडियो बना के डाल दूंगा और इमोशन पे पैसा ले लूंगा, ये ना। तो ये भी चलता है, तो काफी सोच समझ के हमें पैसा देना चाहिए। अब आ जाओ, कौन है? इनक्यूबेटर्स। इनक्यूबेटर्स लिख लो ब्रैकेट में। ये हेल्प करते हैं किसको बनाने में? स्टार्टअप्स बनाने में। हेल्पिंग हैंड टू स्टार्टअप्स, हेल्पिंग हैंड टू स्टार्टअप्स, इनक्यूबेटर्स। आ जाओ, चलिए सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले आपके लाइफ में कौन आएगा? नहीं, सीड फंडिंग से भी पहले इनक्यूबेटर। कौन आएगा? इनक्यूबेटर। अब देखो ना, दीज सेटअप्स प्रीसीड मतलब सीड फंडिंग से पहले। बात समझ में आ गया? और ये आपको रिसोर्सेज देंगे, सर्विसेज देंगे, उसके बदले आपसे क्या मांगेंगे? इक्विटी। जो इक्विटी कहां तक लेते हैं ये? 2 से 10%। एग्जाम्पल देता हूं, ऐसे मान लीजिए मैं जैसे ये है, मान लीजिए ये पूरा का पूरा इंफ्रा मेरे पास पड़ा हुआ है, और कोई मालूम चला कहा कि सर आपका शाम में तो कोई क्लास चलती नहीं है, रात भर हम क्लास चलाएंगे इसमें। मैंने कहा ठीक है, मैं इंफ्रा देता हूँ। तो मैं जो उसको इंफ्रा दूंगा, शुरुआती इंफ्रा, वो मैं क्या हो गया उसके लिए? इनक्यूबेटर। उसके बदले उससे क्या मांगूंगा? कि तुम मुझे अपना पार्टनर बना लो, यहाँ पर कंपनी है तो मुझे क्या दे दो? शेयर दे दो। जब तुम ग्रो करोगे तो मैं भी ग्रो करूंगा। तो जो शुरुआती क्या देते हैं आपको? रिसोर्सेस। शुरुआती क्या देते हैं? रिसोर्सेस। उसको क्या बोलते हैं? इनक्यूबेटर्स। क्लियर है जी? सीड फंडिंग तो बाद में होगा, पहले कंपनी खोलने का जगह तो होगा। जगह देने वाला कौन है? इनक्यूबेटर्स। पहली बार आपको इनक्यूबेटर्स मिलेंगे। चलो देखो, तो बोलो तो क्या क्या देते हैं ये लोग, बोलो। ऑफिस स्पेस, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, लीगल कंप्लायंस, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, मेंटरिंग, एक्सेस टू इंडस्ट्री एक्सपर्ट, ये सब आपको लोगों से मिलवाएंगे। ये सारा काम कौन करता है? इनक्यूबेटर। अब आप में जितना दम है उतना पैसा ले लीजिए। जनरली ये क्या होते हैं? गवर्नमेंट सपोर्टेड इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे IIM, IIT, टेक्निकल इंस्टीट्यूट। कहीं पे भी ICSI लिखा हुआ है। ICSI तो स्टार्टअप बनने के बाद ना उससे लेगा पैसा। ICSI कैसा इंस्टीट्यूट है जो जब स्टार्टअप बनेगा तो अपने मेंबर को भेजेगा, जाओ उसका जल्दी से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कराओ और उससे क्या लो। तो हाँ, ICSI पैसा देता नहीं है, लेता है। आइए, अच्छा इनक्यूबेशन जिंदगी भर चलेगा या 2-3 साल? अच्छा, किसी को भी इंक्यूबेटर्स मिल जाता है या बड़ा मुश्किल है इंक्यूबेटर मिलना? कैसे पता चला इंक्यूबेटर मिलना बहुत मुश्किल है? एडमिशन इज रिगरस। रिगरस का मतलब बहुत ही टफ है, बहुत ही ज्यादा टफ है। जल्दी से इंक्यूबेटर आपका साथ ही नहीं देगा। आप अपना आइडिया बहुत अच्छा सुनाओगे ना, तब वो इंक्यूबेटर तैयार होगा, अदरवाइज इंक्यूबेटर तैयार ही नहीं होगा। तो लेकिन एक बार इंक्यूबेटर मिल गया तब काम बन गया। जैसे लोग कहा जाता है कि PhD करते हैं लोग। PhD करना आसान है, बस PhD कराने वाला कोई मिल जाना चाहिए। आपने सुना होगा PhD कोई प्रोफेसर करवाता है, वो प्रोफेसर ही नहीं मिलता। तो वही वाला हालत है। आइए, अच्छा कुछ बताओ तो कौन कौन है इंक्यूबेटर? IIM बैंगलोर, NSRCEL, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेलरेटर, IIT कानपुर, SIIC श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। बताइए, SRCC भी कर रहा है ये सब। मुद्रा बैंक का अक्सर, और कौन बैंक आ गया? अभी तक हम सुन रहे थे यस बैंक, नो बैंक, देना बैंक, लेना बैंक। ये कौन सा बैंक आ गया? मुद्रा बैंक। मुद्रा कोई बैंक बैंक नहीं है, इसका फुल फॉर्म ये है। अरे मुद्रा का फुल फॉर्म बोलो। ये कोई बैंक बैंक नहीं है, ये बस एक पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आपको लोन देता है एट अ लो रेट्स। किसको? MFI को। पढ़ाया था तुम लोग को MFI? अभी तो SBC में सारे थ्योरेटिकल चैप्टर ही तो चल रहे हैं, पिछला चैप्टर भी तो ऐसा ही था MFI वाला। चलिए, इसको किसने लॉन्च किया था भाइयों बहनों? कब? चलिए, मुद्रा क्या बैंक कोई बैंक बैंक है क्या? बैंक बैंक नहीं है, बस एक स्कीम का नाम है। क्या है? स्कीम का नाम है।
है ना। इस स्कीम का क्या नाम है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसके अंदर किसी भी बैंक के पास जा सकते हैं आप, पब्लिक हो या प्राइवेट। जैसे तुम्हारे बगल में एसबीआई है, वहां चले जाओ। बगल में तुम्हारा यस बैंक है, उसमें चले जाओ। आप उसमें जाइए, बोलिए मुद्रा स्कीम में लोन चाहिए। किसमें लोन चाहिए? मुद्रा स्कीम में लोन चाहिए। जब मुद्रा स्कीम में लोन मांगने जाओगे तो तुमको 3 कैटेगरी में बांटेगा, शिशु, किशोर, तरुण। जानते हो ये सब क्या होता है? शिशु का मतलब एकदम बच्चा, किशोर का मतलब बीच बीच, तुम लोग किशोर हो और मैं तरुण हूं। नहीं, मैं भी किशोर में हूं। आइए, अच्छा शिशु, हाँ मैं शिशु हूं, सही बात है। शिशु को कहां तक का लोन देते हैं लोग? किशोर को, तरुण को, ये समझते हो? शिशु, किशोर, तरुण, ये सब हिंदी में है। किशोर का मतलब जो मुझे लगता है 12 से 18 तक में, मुझे लगता है एडल्ट तो नहीं है। हाँ, टीनेजर्स, क्या बोलते हैं? टीनेजर्स बोलते हैं। तो ये लोग टीनेजर्स हैं। और शिशु एकदम बच्चा। सीड फंडिंग किसको मिलता होगा? शिशु को सीड फंडिंग की जरूरत होगी ना। और लेकिन ये तरुण और किशोर सबको, ये सब सीरीज ऑफ फंडिंग, ये था, बोलो सीरीज ऑफ फंडिंग, है ना। चलो, अच्छा ये मुद्रा बैंक से कौन कौन लोगों को लोन मिलता है? एकदम छोटे छोटे लोगों, एकदम छोटे छोटे, बोलो कौन कौन? आर्टिस्ट नहीं होता आर्टिस्ट, उसी को आर्टिसन से बोलते हैं ना, आर्टिस्ट। चलो, अगर आपको लोन चाहिए तो कम से कम आप कितने साल के होने चाहिए? 18 साल के होने चाहिए। और पर्सनल पर्पस के लिए देगा क्या कि हनीमून पर जाना है, लोन दे दीजिए? हैं? अरे हनीमून के लिए भी लोन मिलता है, मालूम है ना? तुम लोगों को नहीं मालूम है? आप हर चीज का इंश्योरेंस हो रहा है। अभी मैंने सुना शादी का भी इंश्योरेंस हो रहा है। मुझे कैसे पता? मैं लोगों से पूछता रहता हूं। आइए, हनीमून के लिए भी लोन मिलता है। अब उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है कि मैं मामला लोन नहीं चुका है तो, है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं? चलिए, चलो, अरे ऐसे हनीमून लोन बोल के नहीं है, मतलब पर्सनल लोन। तो पर्सनल लोन नहीं है ये, बिजनेस करने के लिए। अच्छा, किसी भी नियरेस्ट बैंक में चले जाओ, बस एसबीआई में जाना तो थोड़ा टाइम देख के जाना। हाँ, लंच ब्रेक में ना तुम पहुंच जाओ, ठीक है। आप वहां जाइए और अप्लाई कीजिए लोन के लिए, ठीक है जी। जब लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। बोलो क्या क्या दोगे? एक तो आइडेंटिटी प्रूफ दे दो। क्या क्या चलेगा? वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट और कोई भी फोटो। फोटो होना चाहिए उसमें। क्या होना चाहिए? फोटो होना चाहिए। फोटो और नाम, वही हो गया ना आईडी। उसके बाद रेजिडेंस प्रूफ में क्या क्या चलेगा? रिसेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, 25 साल पहले का मत दे देना, रिसेंट। चलिए, क्या क्या चलेगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सब। अपना रिसेंट फोटो देना है कि नहीं? वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना होना नहीं चाहिए, है कि नहीं? उसके बाद आप लोन इसलिए मांग रहे हैं, आपको मशीनरी खरीदना है, तो उसका क्या दीजिए? कोटेशन की मशीनरी कितने में खरीदने वाले हैं। सप्लायर का नाम बताइए जिससे मशीन खरीदने वाले हैं। उसके बाद आप अपने बिजनेस एंटरप्राइज का सब नाम वाम जो भी है सब बताइए। और आप कैटेगरी का बताइए, आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, माइनॉरिटी हैं, क्या है, उस हिसाब से आपको मिलेगा। चलिए अगला, जरा ध्यान से सुनिए आप। उसके बाद अब आपसे और भी डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं। अच्छा, कोलैटरल लेगा आपसे ना? मुद्रा योजना में यही तो फायदा है कि आपसे क्या नहीं लेगा? सिक्योरिटी। कोलैटरल का मतलब गिरवी, आपसे वो गिरवी नहीं मांगेगा। अच्छा, रीपेमेंट पीरियड भी काफ़ी बढ़िया है, 5 साल तक वापस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक ही बात याद रखना कि तुम पहले से डिफॉल्टर होने नहीं चाहिए। पहले से डिफॉल्टर हो गए तो ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, मुद्रा लोन का क्या क्या पर्पस हो सकता है? तो वैरायटी ऑफ पर्पस हो सकता है। नहीं, अब जैसे एग्जांपल देखिए, कोई बिजनेस लोन, वेंडर्स, ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स, वर्किंग कैपिटल लोन मुद्रा कार्ड के थ्रू, इक्विपमेंट फाइनेंस माइक्रो यूनिट्स के लिए, ट्रांसपोर्ट व्हीकल लोन्स, एग्री लीड नॉन फार्म इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी जैसे पीसी कल्चर, बी कीपिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, समझते हो ये सब। उसके बाद ट्रैक्टर, टीलर्स, टू व्हीलर्स, ये सब का भी अगर इस्तेमाल है। जैसे एक बात बताओ, कोई खाना पहुंचाने का काम करता है तो उसके लिए तो टू व्हीलर ही बिजनेस है, नहीं जोमेटो वाला सब। आ जाओ, मुद्रा कार्ड देता हूं, तुम लोग आओ। कौन सी योजना में मिलेगा मुद्रा कार्ड? मुद्रा योजना में मिलेगा। क्या ये क्रेडिट कार्ड की तरह है?
आप आराम से खूब पैसा निकाल सकते हैं, बार बार पैसा निकाल भी सकते हैं, बार बार पैसा डाल भी सकते हैं। जरूरत के हिसाब से पैसा निकालिए, जरूरत के हिसाब से पैसा डालिए। यही तो होता है क्रेडिट कार्ड में, है ना। और इस कार्ड का इस्तेमाल किसी भी एटीएम, किसी भी पीओएस मशीन पे कर सकते हैं। क्या होता है पीओएस मशीन? नहीं, पॉइंट ऑफ सेल तो लिखा हुआ है, होता क्या है? हाँ, वो तुम्हारा मॉल सब में वो क्या होता है, जैसे वो स्वैप, क्या बोलता है, स्वाइप, स्वाइप मशीन होता है ना, ऐसे डालिए फिर बोलता है ना, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, ऐसे बोलता है ना। चलिए आप जल्दी बताओ, 3 मोड हैं। पहला बोलो कौन? इक्विटी, दूसरा डेट, और तीसरा ग्रांट। ग्रांट का मतलब दान, हिंदी में लिखो दान, दान। तीनों में डिफरेंस क्या होगा बताओ? अब इसी सब तुम लोगों को पढ़ाया हुआ शेयर कैपिटल में। सुनो, इक्विटी में, सुनो, क्या तुमको वापस करने की जरूरत है ना? आपको याद होगा इक्विटी के थ्रू जो लोग पैसा देंगे वो आपके शेयर होल्डर ना, शेयर होल्डर जिंदगी भर के लिए होते हैं। लेकिन डेट में तुम लोन लोगे तो वापस करना पड़ेगा, ग्रांट में वापस नहीं। जब दान दे दिया तो वापस कैसे लोगे? अच्छा, दान में सको आज दान दे दिया कल वापस कर दे। दान इज फॉर एवर, दान इज फॉर एवर। गिफ्ट है, मतलब ग्रांट का मतलब गिफ्ट। कुछ लोग गिफ्ट मांग लेते हैं, झगड़ा होने पे गिफ्ट मांग लेते हैं वापस, ठीक भी है। आइए रिस्क। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू, ये पीओवी किसका है? इन्वेस्टर, पीओवी इन्वेस्टर। तो देखा जाए तो भाई वो इक्विटी में पैसा लगाएंगे वो तो बहुत रिस्की है, क्योंकि आपको मालूम है इक्विटी में क्या पता प्रॉफिट ना हो और डिविडेंड ना मिले। लेकिन अगर पीओवी देखें इन्वेस्टर, तो डेट ठीक है, इंटरेस्ट मिलेगा ही, ऊपर से सिक्योर्ड होता है तो प्रॉपर्टी बेच लेगा अगर पैसा नहीं मिला तो। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो, चुका दान कर रहे हैं तो क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है। दान वाला आदमी तो गजब ही होता है, वो तो अपने मन के शांति के लिए करता है। जानते हैं बहुत लोग स्टार्टअप को दान देते हैं, जैसे तुम्हारा रतन टाटा है, अंबानीज हैं, ये लोग स्टार्टअप को काफ़ी दान देते हैं। अच्छा, प्रेशर फॉर रीपेमेंट, बताओ तो इक्विटी में तुम्हारे ऊपर प्रेशर रहेगा वापस करने का ना, लेकिन तुम्हारा उसमें डेट में बहुत प्रेशर रहेगा, और दान में ग्रांट कुछ नहीं। अच्छा, इन्वेस्टर को क्या मिलता है इक्विटी में? कैपिटल ग्रोथ, 10 रुपए का शेयर खरीदा 12 का हो गया, 12 का खरीदा 15 का हो गया, 15 का खरीदा 17 का हो गया। डेट पे तो सिर्फ इंटरेस्ट मिलता है, आपको मालूम होगा, डिवेंचर पे भी इंटरेस्ट, बॉन्ड पे भी इंटरेस्ट, लोन पे भी इंटरेस्ट, और इसमें दुआएं मिलती हैं बस। ग्रांट में क्या मिलता है? ठीक है ना, क्या मिलती हैं? दुआएं। तो दुआएं मिलती हैं, क्या दिक्कत है? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग में किसका इंटरफेरेंस होगा? इक्विटी वाले का होगा, एकदम होगा। क्यों होगा जल्दी बताओ? वो इसलिए होगा क्योंकि वो शेयर होल्डर है। अब जब भी तुम्हारा ORSR पास होगा बैठा रहेगा ये लोग। अच्छा, लेकिन डिबेंचर होल्डर सबका ज़्यादा रहता है ना, जब उनसे जुड़ा हुआ कोई रेजोल्यूशन होता है तभी वो आते हैं, मालूम है ना आप लोगों को। इनका तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, तो दान दे के चले गए होंगे। अच्छा चलो, इक्विटी में किससे किससे पैसा मिल सकता है तुम बोलो? एंजल इन्वेस्टर, सेल्फ फाइनेंसिंग, फैमिली, फ्रेंड्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, क्राउड फंडिंग, इंक्यूबेटर, एक्सेलेरेटर। लोन कहाँ कहाँ से मिलेगा? बैंक, NBFC, CGT, MC, मुद्रा लोन, स्टैंड अप इंडिया। और दान तो भाई कौन देगा? अमीर लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट चैलेंजेस, है ना, ग्रांट प्रोग्राम्स ऑफ प्राइवेट एंटिटीज, तो दान देने वाले ये सारे लोग हैं। इसी के साथ ये छोटा सा चैप्टर हो गया KHATAM खत्म, है ना। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलूंगा अगली क्लास में, और जब तक मैं ना मिलूं दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार। खत्म करेंगे ICSI मोटो सॉन्ग से, जोर से गाएंगे, दूर तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। उम्मीद के अंबर में हम बन के खिले जो रोशनी, कह देंगे हम संसार को कोई लक्ष्य नामुमकिन नहीं। ज्ञान के और न्याय के हर राह को थामे हुए चल पड़े हैं झूम कर बस गीत ये गाते हुए। सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम वद धर्मम चर,
सत्यं वद धर्मं चर कंपनी सचिव कदमों की हर एक गूंज में बस जीत का एहसास हो, राष्ट्र प्रगति पथ पे हो और आत्मबल की आस हो। जब भी चले इस भाव से खुलते गए हैं रास्ते, आवाज हमने दिल से दी है गीत ये गाते हुए। सत्यं वद धर्मं चर सत्यं वद धर्मं चर सत्यं वद धर्मं चर हर उन्नति के रंग में हर भारतीय हाथ हो, उद्यम हो या उद्योग हो, हर ओर अपना साथ हो। जाना शिखर तक है हमें सच की कलाई थाम कर, हम जीत के सुर छेड़ेंगे गीत ये गाते हुए। सत्यं वद धर्मं चर सत्यं वद धर्मं चर सत्यं वद धर्मं चर